बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैवल विद असलम मुराद के साथ एक्सो न्यूज़ पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने पुर्तगाल की जो मुख्तलिफ डी कैटेगरीज हैं उनके हवाले से जो है वो बड़ा तफसीली तबादला ख्याल किया है। बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं उसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है, किस तरह आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप तक हमने पहुँचाई हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं D3 कैटेगरी की। D3 कैटेगरी यानी कि हाई स्किल्ड माइग्रेशन इसको कह सकते हैं, हाई स्किल्ड वीज़ा आप कह सकते हैं। ये D3 कैटेगरी के अंदर आता है। पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर, अफगानिस्तान में और दूसरे टर्की और दूसरे ममालिक जो हैं, जो लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं, उन सब के लिए ये कैटेगरी बहुत अहम है। ऐसे लोग जो हाईली प्रोफेशनल हैं, हाईली स्किल्स हैं और वो जो है वो यहाँ पर अपना जॉब ऑफर लेटर दिखा सकते हैं या यहाँ पर अपनी जॉब जो है वो उनको जो है वो ऑफर होती है, तो उसके बाद वो D3 कैटेगरी के तहत जो है वो पुर्तगाल आने के अहल हैं और 5 साल के बाद उन्हें पासपोर्ट भी मिल सकता है। ये D3 कैटेगरी है क्या, D3 कैटेगरी के तहत जो है वो कौन कौन लोग अहल हैं, इसमें कौन कौन से जो है वो शोबाजात आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर जो है वो किस तरह आप फॉल कर सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये सब बातें आज की इसी वीडियो वीलॉग में जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। D3 कैटेगरी हाईली स्किल्ड वीज़ा प्रोग्राम है पुर्तगाल का, जिसके तहत वो रिकमेंड करता है ऐसे लोग जो साइंटिस्ट हैं, जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, आपने जो कोई भी शोबा है उसके अंदर जो है वो PhD स्कॉलर हैं, इसके साथ साथ जो है वो कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, दूसरा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग की जो कैटेगरीज हैं उनमें किसी कैटेगरी में अगर वो फॉल करते हैं। इसके अलावा कोई कंपनी उन्हें बतौर डायरेक्टर हायर करती है, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर हायर करती है किसी कंपनी का, इसके साथ साथ वो किसी कंपनी के अंदर जो है वो बतौर CEO जो है वो यहाँ पर आते हैं, तो उनको जो है वो D3 कैटेगरी के वीज़ा के तहत जो है वो यहाँ वेलकम किया जाता है। D3 कैटेगरी के तहत आपके पास जॉब लेटर तो होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जिस फील्ड में आप D3 कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस जो मौजूद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर पुर्तगाल की कोई यूनिवर्सिटी किसी पाकिस्तानी प्रोफेसर को यहाँ पे प्रोफेसरशिप ऑफर करती है या डीन बनाती है या किसी इंस्टीट्यूट का सरबराह मुकर्रर करती है या असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर करती है और उनकी तनख्वाह जो है वो 1550 यूरो से ज़्यादा होती है, तो वो इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। ये D3 कैटेगरी के अंदर है क्या? D3 कैटेगरी के अंदर जो है वो उनको ना सिर्फ कि अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स, तालीमी इसनाद पेश करने होंगी, बल्कि इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट है उनका मुख्तलिफ जो तदरीसी एक्सपेरिमेंट है वो भी उनको पेश करना होगा। इसी तरह अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसने किस किस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उनकी डिग्रीज क्या हैं, वो डिग्रीज जो है वो टेस्ट होंगी, वो वेरीफाई होंगी, ये सारा कुछ जो है वो उनकी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके साथ साथ अगर कोई इंजीनियर है तो वो किस इंजीनियरिंग फर्म के साथ काम करता है, किस प्रोजेक्ट में काम करता है, अगर किसी ने कोई इन्वेंशन की है तो वो इन्वेंशन क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या मिला है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ सकती हैं। मेडिसिन का शोबा इसमें आ सकता है, डॉक्टरी का शोबा इसके अंदर आ सकता है, IT प्रोफेशनल इसमें आ सकते हैं, वेब डेवलपर इसमें आ सकते हैं कि अगर पुर्तगाल की कोई हाईली स्किल्ड जो वेब डेवलपमेंट फर्म है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फर्म है, वो अगर आपको जॉब लेटर ऑफर करती है या सिर्फ वादा ही करती है, तो आप इस के तहत जो है वो D3 कैटेगरी के तहत पुर्तगाल आने के अहम हैं। अब दूसरी मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्रॉब्लम ये है कि आपको असाइनमेंट नहीं मिलती, आपको मुख्तलिफ जो कॉन्सुलेट्स हैं और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं पुर्तगाल की, वहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको जो है वो थोड़ा मुश्किल आता है और वेटिंग लिस्ट थोड़ी जो है वो लंबी है। लेकिन ये कैटेगरी ऐसी है कि वंस आप पेपर अप्लाई करते हैं, पेपर अप्लाई करने के फौरी बाद जो है वो आप जाते हैं और आपको यहाँ से आइमा वाले लिख के भेजते हैं और आपको जो है वो जल्द अज जल्द अपॉइंटमेंट मिल जाती है। 60 डेज के अंदर जो है वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट ने फैसला करना है कि वो आपकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर रहे हैं या कि रिजेक्ट कर रहे हैं। दोनों सूरतों में अगर एक्सेप्ट की जाती है तो आप यहाँ पर आते हैं और आपने 4 माह के अंदर अंदर आपको कार्ड मिलता है। उस कार्ड पर पहले 2 साल और उसके बाद 3 साल जो है वो आपको वीज़ा मिलता है, कार्ड मिलता है और उसके बाद परमानेंट कार्ड 5 साल के बाद, जो कि आपका कन्वर्ट हो जाता है पुर्तगाल पासपोर्ट में। इस वीज़े के तहत भी सेम वही फ़वाइद हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें टैक्स रेशो जो है वो मुख्तलिफ 3 कैटेगरीज हैं उनके तहत कम हो जाती है।
अगर आप जिस मुल्क से आ रहे हैं उनका ड्यूल टैक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है पुर्तगाल के साथ, तो आपका टैक्स बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ कैटेगरी हैं, कल्चर की कैटेगरी हैं, रिसर्च की कैटेगरी हैं, अगर उन कैटेगरीज में अगर आप फॉल करते हैं, उसके अंदर कुछ शिक्स हैं, तो फिर भी आपका टैक्स जो है वो कम हो जाता है। और अगर आप पाकिस्तान में अपना सारा रिसर्च वर्क सब कुछ समेट कर यहाँ आ जाते हैं, तो ये 10 साल के लिए आपको कुछ ऐसी शिकें हैं कि जिनके तहत अगर आप अप्लाई करें तो आपको टैक्स हॉलीडे भी 10 साल के लिए दी जा सकती है। अब आपने करना क्या है, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट करवाने हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मुफा से उनको अपोस्टाइल करवाना है। उसके बाद यहाँ से आपने जॉब लेटर लेना है। जॉब लेटर लेने के बाद आपने यहाँ का निफ बनाना है, निस बनवाना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर जो किराया नामा, आप समझ लें कि किराए का जो घर आपने लिया है उसका एग्रीमेंट आपने साथ लगाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है और ये चीज़ें, और उसके साथ आपका जॉब लेटर होगा या जॉब का वादा होगा, तो और आपके लिए जो है वो यहाँ आना बहुत आसान हो जाएगा। D3 कैटेगरी ये वो कैटेगरी है कि जिसके बारे में अक्सर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े माइंड्स हैं वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उनको वेलकम किया जाता है। तो ये वही कैटेगरी है, प्रोफेसर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंसदान है, इसके साथ साथ कोई मेडिसिन में अहम काम किया है, कोई बड़ा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, इनके साथ साथ जो प्रोफेसर्स हैं जिनकी रिसर्च वर्क बहुत जो है वो ज़बरदस्त है, IT प्रोफेशनल है, वेब डेवलपमेंट है, बैंकिंग सेक्टर के कोई बड़े लोग हैं, फाइनेंस के कोई बड़े लोग हैं, वो सब इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। और D3 कैटेगरी के तहत मैं बता दूं कि पाकिस्तान से तकरीबन 300 के करीब लोग जो हैं वो अब तक हाईली प्रोफाइल्ड प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि शेंजन के अंदर तो 27 कंट्रीज मौजूद हैं, तो चूज़ पुर्तगाल को क्यों किया जाए। मेजॉरिटी जो पुर्तगाल के अलावा जो शेंजन कंट्रीज़ है वहाँ पर 1 साल जो है वो लग जाता है प्रोसेसिंग में, और उसके बाद 10 से 12 साल पासपोर्ट लेने में लग जाता है। पुर्तगाल इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली कंट्री इन द शेंजन के जो आपको 5 साल के बाद पासपोर्ट देता है, रेजिडेंट्स आपको 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंस जो है वो देता है, और प्रोसेसिंग इतनी आसान है कि आप जो है वो जल्द अज जल्द यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ पर ला सकते हैं। फैमिलीज़ के अलावा आप अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, इन लॉज को ला सकते हैं आप यहाँ पर, और आप यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर वो तमाम बेनिफिट इंजॉय कर सकते हैं जो कि एक आम पुर्तगाली और या जो वर्क परमिट पे यहाँ पे लोग आते हैं वो इंजॉय करते हैं, या गोल्डन वीज़े पे जो लोग आते हैं वो इंजॉय करते हैं। D3 कैटेगरी के तहत आप पुर्तगाल के अंदर आपके बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री जो है वो उनको स्कूल्स के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट की सहूलियात भी हासिल हैं, और इस तरह आप जो है वो एक तरक्की याफ्ता कंट्री के अंदर जो है वो अपने आप को मनवाने का भी आपके पास मौके हैं, रिसर्च वर्क के भी मौके हैं, और इसके साथ साथ नेशनलिटी भी ऑफर की जाती है। उम्मीद ये की जाती है कि ये जिस तरह D1, D2, D7, D8 की वीडियोस आपको पसंद आई, गोल्डन वीडियो की वीडियोस आपको पसंद आई, इसी तरह सेम ये वीडियो D3 की जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी, और इस वीडियो के तहत जो है वो बहुत ज़्यादा आपने सीखा भी होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो इसी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि ये चीज़ जो है वो हम जानना चाह रहे हैं। आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही जवाब दी जाए, और अगर रात का वक्त हुआ तो अगले दिन जो है वो सुबह उठ के फौरी जो है वो उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा, ताकि क्लैरिटी माइंड के अंदर हो। और इसमें जो लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं वो खुद करें या किसी कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करें, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है D3 की, और इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता जो शराइत हैं वो सख्त होती जा रही हैं। तो इससे पहले कि शराइत मज़ीद सख्त हों, इससे पहले कि आपके लिए जो है वो यहाँ आना जो है वो मज़ीद मुश्किल हो जाए, आप अप्लाई करें D3 और अपनी नेशनलिटी और अपना कार्ड जो है वो यहाँ पर सेव कर लें। थैंक यू वेरी मच।